महम चौबीसी चबूतरा वो चबूतरा था जहां से खापें जो है प्रशासन के द्वारा किया हुआ फैसले को वापसी करवा दिया करती थी। और उसी महम चौबीसी चबूतरे पे संत रामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह हुआ। आज वो महान हस्तियां मेरे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुभाष नंबरदार, जी जी प्रधान महम चौबीसी सरोका पंचायत। जी जी। उम्र भी काफ़ी है, क्या कहेंगे? आपने बहुत सा समय देखा, आपने वो समय भी देखा जब किस प्रकार से जो है गुजर बसर हुआ करता था, हालात कैसे नाजुक हुआ करते थे। आज की समय की बात की जाए तो काफ़ी जो है प्रगति कर चुका है हमारा देश। उसी बीच अगर संत रामपाल जी महाराज की मैं बात करूं, जहां कहते हैं ना प्राकृतिक आपदा एक ऐसी आई थी, उसको जो है पूरे सिस्टम को संभाल लिया जेल में बैठ के। आप लोगों ने तो उनका सम्मान भी किया था महम चौबीसी चबूतरे पे। क्या कहेंगे सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में? संत रामपाल महाराज का अगर कोई शब्दों में बयान करें तो ऐसे कोई शब्द हमारी नज़रों में नहीं है। महाराज ने तो वो काम करके दिखाया है जो एक परमात्मा ही कर सके, भगवान का। और इसीलिए हम इनके ऋणी हो गए। क्योंकि नंबरदार जी, बड़ा एक संकट आया अब की बार किसानों पे, और भगवान के बाद दूसरा जो है आप लोगों को श्रेय जाता है, क्योंकि आप लोग किसान हैं और खेत में अन्न पैदा करके पूरा देश का पेट भरते हैं। किसान संकट में थे, आपने कहा कि हम ऋणी हैं अब की बार, क्योंकि किसानों की रक्षा करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने करोड़ों रुपए की पाइपें मोटरें भेजी। नंबरदार जी क्या कहेंगे? इतिहास गवाह है, कभी इतिहास के अंदर ऐसा कभी पहले किसी ने ऐसी मददें पहुँचाई सर? बिल्कुल नहीं पहुंचाई। हमने महम चौबीसी चबूतरे पे जैसे महाराज जी के सम्मान की शुरुआत हुई थी, और वहाँ पर भी मैंने एक बात बोली थी, अगर हमने इतिहास से जो ज्ञान मिला है वो इतना ही मिला है। अगर एक बार कृष्ण भगवान ने नंदी का बात भरा था, उसमें भी एक चमत्कार था, धन की वर्षा हुई थी। उसके बाद इतिहास पढ़ते हैं, सुनते हैं, ऐसा इतिहास में कोई चमत्कार और नहीं है जो गुरुजी ने किया। गुरुजी ने किया, यानी कि उसके बाद दूसरा चमत्कार ये हुआ है धरती पे कि संत रामपाल जी महाराज ने पाइपें मोटरें बरसा के किसानों को बचा लिया। पाइप मोटर ही नहीं, और भी गजब का सिस्टम है गुरुजी का। अच्छा जी। हाँ, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो एक साधारण आदमी का बस की बात नहीं, सरकारें भी फेल हो जाती हैं। वो काम गुरुजी करने लग रहे हैं, तो एक साधारण इंसान का बस की बात हो तो सारे नहीं कर लेंगे। सारे कर लीजिए। आम संत ऐसा नहीं कर सकता, ये कोई अपरंपार शक्ति है कोई। ये मैं तो एक बात कहूँगा, हर आदमी अपने अपने तरीके से सोचता है। अगर हमारे भाग अच्छे हैं कि भाई हम इस टाइम में पैदा हो गए और गुरुजी जैसा ज्ञान, शिक्षा और संगत जो हमने मिली है, हम अपने कर्म अच्छे माना है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ठीक बात कही आपने। बिल्कुल ऐसे संत का मिलना और ये संजोग बिड़ना, आपकी भी उम्र देखी जाए तो मेरे ख्याल 60-70 साल के करीब आप हैं। हाँ। ये जो लोग रजाइयों में बिस्तरों में बढ़ के जो अपनी वीडियो वायरल करते हैं, उनका करारा जवाब है ये महम चौबीसी चबूतरे से। वो मेरे साथ महान हस्तियां मौजूद हैं जो प्रशासन से किए हुए आदेशों को पलट के वापसी कर दिया करती थी। वो कह रहे हैं कि हम ऋणी हैं संत रामपाल जी महाराज के, और ये आम संत के बस की बात नहीं है। अन्नदाता को बचा लिया, पूरे अन्नदाता को क्या बचा लिया, फिर तो सर पूरे देश को बचा लिया। आप लोगों से ही अन्न जाता है, तभी जो अमीर है, गरीब है, मजदूर है, फैक्ट्री है, मंडी आड़ती है, कोई भी है, आप लोगों का अन्न खाकर के सभी पेट भरते हैं, सभी को बचा लिया फिर अब की बार तो। बिल्कुल बिल्कुल, इनने तो वो काम करे है ना, जैसे गागर में सागर बना, हमने सुना है जी सर, आज आंखों से देखा भी है। एक काम से हर जीव जंतु, पेड़ पौधा, पक्षी, हर जीव का तो मतलब भला हो गया इस काम से। सबका भला हो गया जी, सब बच गए जी। और वो काम परमात्मा कर सके, साधारण आदमी का बस की बात नहीं है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय कम लेंगे क्योंकि अभी आश्रम की विजिट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे महम चौबीसी चबूतरे से जिन्होंने बातें रखी हैं कि वास्तव में ही संत रामपाल जी महाराज के हम ऋणी हैं, जिन्होंने पूरे धरती के जीव जंतु को, पशु पक्षियों को और आम जनता को, सबको बचा लिया संत रामपाल जी महाराज ने।